ठीक है। अब दूसरा है मैन मेड सोर्सेज। तो इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द चेंजेस ब्रॉट about in the environment. Huge amounts of pollutants are added due to certain human activities. The main made sources include factories, power plants, automobiles, burning of food and dung cakes. मैन मेड सोर्सेज में आपका अगर शॉर्ट में कहा जा सकता है तो मैन मेड मतलब जो हमारे थ्रू जो पॉल्यूटेंट होता है, लाइक फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, ऑटोमोबाइल्स में लकड़ी का जलना, डंग केक्स का जलना, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण पॉल्यूटेंट्स होता है, उसी को मैन मेड सोर्सेज कहते हैं। फैक्ट्रीज और पावर हाउसेज जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ये स्मोक कंटेन करती हैं एशेज और टॉक्सिक कंपाउंड्स। उसी तरह सिमिलरली सीमेंट, स्टील प्लांट्स एंड केमिकल्स फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स दैट पोल्यूट द एयर। और think of what a smoker does. Cigarette smoking introduces smoke into a room. The smoke also goes into the lungs and non-smokers and affect their health. Burning of firewood, accountants, cakes at home produces smoke which is bothersome and even harmful. By adding chimney to the stove chula, the smoke can be removed from the house. Vehicles such as scooter, car, buses, trucks also produce smoke by burning petrol or diesel. सच ऑटो एग्जॉस्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज में एक तरह से हो गया कि फैक्ट्रीज और पावर हाउसेज जो में जो लार्ज क्वांटिटी का धुआं निकलता है, ठीक है, वो स्मोक में, उस धुएं में बहुत सी ज़्यादा मात्रा में एशेज होते हैं और टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। उसी तरह सीमेंट, स्टील प्लांट्स और केमिकल फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉल्यूट करते हैं एयर को। और जैसे कि सिगरेट पीने वाले लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही फायरवुड का जलना, कावडंग केक्स का जलना होम में जो हम काम के लिए यूज़ करते हैं, चिमनी का स्टोव से चूल्हा वो जो धुआं निकलता है उससे, तो यही कारण होता है मेजर एयर पोल्यूशन का। अदर प्रोडक्ट्स से बर्निंग में ऑल्सो केस पोल्यूशन और फ्यूल्स कंटेन कार्बन व्हेन सच अ फ्यूल इज completely burned carbon dioxide is formed. Most of the time the fuels do not burn completely. In that case both carbon dioxide CO2 and carbon monoxide CO and carbon dioxide CO2 are formed. अदर प्रोडक्ट्स जो जलते हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो वो सारे फ्यूल जो है उनमें कार्बन होता है, तो जब ये फ्यूल जब कम्प्लीटली जल नहीं पाता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूल्स पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फॉर्म होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, ये कंबाइन हो जाता है हमारे ब्लड से, जो कि हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को प्रिवेंट्स करता है अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए। विंटर में क्या होता है कि कुछ होम्स को हीटेड किया जाता है कोल फायर से, तो यू कैन इमेजिन दैट कैन हैपन a house where all the windows and doors are closed and a coal fire is burning. Carbon monoxide CO gas accumulate and become very dangerous or even fatal. Proper ventilation of houses and bedrooms even in winter is thus essential. मतलब कि ऐसे बहुत से घरों में ठंड के दिनों में जो अंदर में चूल्हा जलाया जाता है गर्मी के लिए और सारे गेट वगैरह बंद कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब ख़तरनाक होता है, इसीलिए चिमनी वगैरह या फिर वेंटिलेटर्स वगैरह देने चाहिए रूम्स में। Oxides of sulfur and nitrogen are also harmful to health. Coal and petrol contain small amount of sulfur which on burning gives sulfur dioxide SO2, an acidic oxide that affects skin, lungs and other tissues. Similarly, the oxides of nitrogen formed at the high temperature that some engines reach are also poisonous. ऑक्साइड जो होते हैं सल्फर नाइट्रोजन के, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। कोल पेट्रोल जो है वो बहुत छोटे अमाउंट्स में सल्फर कंटेन करते हैं, जो कि जब जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्रोड्यूस करते हैं। जब एसिडिक ऑक्साइड्स अफेक्ट करते हैं हमारी स्किन को, लंग्स को और अदर टिश्यूज़ को। उसी तरह ऑक्साइड जो होता है नाइट्रोजन का, काफ़ी हाई टेम्परेचर में जल करके इंजन्स तक पहुँचता है, जो कि बहुत पॉइजनस होता है। In winters, the phenomenon of air pollution becomes visible in another form known as smoke. When huge chemicals and poisonous gases get attached to the winter fog, they form a highly dangerous combination known as smog. Means smoke plus fog. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough, and wheezing in children. Petroleum refineries release sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide can cause permanent lung damage. ठंड में क्या होता है कि जो एयर पोल्यूशन का जो फिनोमेना होता है वो मतलब स्मोक जो धुआं उसकी तरह दिखता है, ठीक है। तो ये केमिकल एक पॉइजनस गैस है, जब ये अटैच रहता है विंटर फॉग से तो ये एक हाईली डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाता है जिसको बोलते हैं स्मॉग, जो कि स्मोक और फॉग से मिलकर बनता है। ये स्मॉग जो है वो ब्रीथिंग सांस लेने में बहुत डिफिकल्टीज पैदा करता है, उस कारण से अस्थमा, कफ और वीजिंग बच्चों में हो जाता है। पेट्रोलियम को रिफाइनरीज किया जाता है कि उसमें रिलीज, जब पेट्रोलियम को रिफाइनरी करते हैं तो वो रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो परमानेंट लंग डैमेज का एक हिस्सा हो जाता है।
Chlorofluorocarbons (CFCs) are a group of chemicals used in refrigeration and conditioning. These have been found to damage the ozone layer. Ozone layer, as you know, protects us harmful ultraviolet radiation. Depletion of ozone layers exposes mankind to hazards of UV radiations, means ultraviolet radiations, such as skin cancer. The good news is that the most countries have agreed to put a ban on use of CFCs and replace them with the alternate and less harmful substances. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFCs, ये एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जिसमें रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये जो होते हैं कि ये हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं. तो आपको पता ही है कि ओजोन लेयर क्या करता है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है. ठीक है, तो ओजोन लेयर एक्सपोज करता है मैनकाइंड्स को जो यूवी रेडिएशंस में आते हैं. ये ज़्यादातर स्किन कैंसर होता है इस कारण से. ठीक है, इसीलिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत से कंट्रीज़ में ये अग्री किया जाता है कि उन्हें CFCs को बैन किया जाए, उसकी जगह पे कुछ अल्टरनेट और जिसमें लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस उसको यूज़ किया जाए. टू मोस्ट सीरियस थ्रेट्स कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन आर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड. दो सबसे सीरियस थ्रेट मतलब कि कारण होते हैं पॉल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन. ग्रीन हाउस इफेक्ट को पहला पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इटसेल्फ नॉट अ पॉल्यूटेंट. इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इट एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट. कार्बन डाइऑक्साइड अकेला एक पोल्यूटेंट का कारण नहीं है. ये ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो. ठीक है, carbon dioxide is continuously being released because of human activities. Moreover, deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide because the number of trees which consume carbon dioxide during photosynthesis has reduced. This has caused an accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide continuously release करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कारण ही होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण. तो डिफोरेस्टेशन जो होता है, जो ज़्यादा मात्रा में जो कट रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी कारण होता है. ठीक है, वो जो कि कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के कारण, जो कि रिड्यूस हो रहा है. और एक कारण होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट एंड लॉस heat and doesn't allow it to escape into space. As a result, that average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. Scientists believe that the average global temperature may rise as much as 2 degrees Celsius by the end of the century. This can cause large-scale melting of ice in the polar regions, leading to the flooding of coastal areas by seawater. Besides, it is also expected to cause climate changes affecting rain patterns, agriculture, forest, plants, and animals. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है हीट को, और वो अलाउ नहीं करता है कि स्पेस में उसको अलाउ किया जाए. एज ए रिजल्ट में कहा जाए कि अगर जो टेम्परेचर का जो एवरेज है अर्थ एटमॉस्फेयर का ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, उसी का कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. साइंटिस्ट का ये मानना है कि एवरेज जो होता है ग्लोबल टेम्परेचर का, वो 2 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ का पिघलना पोलर रीजन्स में शुरू हो जाएगा. ठीक है, गैसेस जैसे कि मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, ये कंट्रीब्यूट्स होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में. तो सारे ऐसे गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. कुछ कंट्रीज में ये साइन किया गया क्योटो प्रोटोकॉल को कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को घटाया जाए. Any further increase in carbon gases, carbon in the atmosphere can further increase the average temperature of the earth.